बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बटा कितना है? तीन। पहला पहला 1/2। 1/2, 1/3। 1/3, 5/6। 5/6। ठीक है जी। तो जब कभी भी नीचे के जो आपके पास ये नंबर हैं अलग अलग हो जाएं तो क्या करना चाहिए इनको एक जगह कि उतारना। यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, और किसी ऐसे नंबर से काटो सारे कट जाएं। 2 से काट दिए, 2 तिया 6, ये कटेगा नहीं, 3 का 3 आ जाएगा, ये 2 ही कम 2 एक बार आ जाएगा। फिर यहाँ से 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये आपके पास एक आ गया। तो 2 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी ये एलसीएम क्या आ गया? 6 आ गया। इसको यहाँ लाइन खींच के ये जो 6 आया है इस 6 को क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है जी। अब दूसरा काम ये करेंगे कि इस वाले 6 से इस वाले 6 को भाग करेंगे या तकसीम करेंगे। तो 6 से अगर 6 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक। नीचे भी नंबर सेम हो और ऊपर भी सेम हो, अगर डिवाइड किया जाए ये तकसीम एक आ जाएगा। अब जो एक आया इसकी गुणा किससे कर देंगे? जो इसके ऊपर वाला आदत है 5 वाला, इसकी गुणा किससे कर देंगे? 5 से कर देंगे। यानी इसको इससे काटने पे एक आया, फिर जो इसके ऊपर वाला नंबर है इसको 5 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना आ गया? 5 आ गया। ये आ गया 5। ऐसे ही फिर इस 6 को इस 3 से तकसीम करेंगे तो कितना आ गया? 2। अब 2 की गुणा किससे करेंगे? जो इसके ऊपर वाला नंबर है। नीचे वाले से तकसीम करते हैं, जो आता है उससे मल्टीप्लाई या गुणा करते हैं, जरा बोलते हैं ना। हाँ। तो ये कितना करेंगे? 1। तो ये कितना आ गया? 2। अब फिर इस 6 को इस 2 से क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। कितना आ गया? 3। अब 3 की गुणा ऊपर कितना? 1। तो ये कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक। ऊपर वाले को जोड़ लीजिए। 3, 2 5, और 5 10, 10/6। अब 2 का पहाड़ा सबको याद है। 2 के पहाड़े में जो 10 है वो कितनी बार कटता है? 5 बार। 2 पंजे 10, और 2 तिया 6। तो ये कितना आ गया? 5/3। यही हमें प्रूफ करना, यही तो करना था ना कि इन जोड़ें तो आंसर क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। क्लियर हो गया? एक दूसरे की हेल्प करते रहिए पूरे हफ्ते। ऐसा नहीं पूरे हफ्ते की क्लास हम नहीं ले रहे हैं तो आप ना करें, एक दूसरे का। समझ में आ गई आपको? थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, सारा का सारा आ जाएगा। ऐसा नहीं कोई चीज ना आए, सारी आएगी इंशाल्लाह। समझ में आ गई बात? वो किताब अभी कंपोज नहीं हुई है, कंपोज हो जाती तो मैं आपको देता, क्योंकि उसमें अभी कंपोज होना बाकी। तो इसमें सारी चीजें वैसी लिखी हुई हैं आपके पास, जैसे मैंने बताया कि इसको किससे तकसीम करेंगे, ये आ गया है जी। तो यहाँ पे वैसे ही हमने उसी तरीके से लिखा हुआ एल्शियम बोल दिया इसको, ये 6 आ गया। फिर इसको लाइन के नीचे 6 लिख दिया जाएगा। तो इतनी तफसील से लिखा गया सारा का सारा। ठीक है ना, बहुत तफसील के साथ लिखा गया। कुछ बहुत जल्दी हो गई तो पढ़ने में मुसीबत है, कितना बड़ा कौन पड़ेगा। चले, अभी तो बहुत पूरा लिखा गया। अब ये जोड़ने की मश्क है हमारे पास, तो इनको आप यहीं कर लीजिए। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। इसमें कहा गया है 1/4 को और 1/4 को जोड़ो, यानी 1/4 को और 1/4 को जोड़ो। कि भाई एक सर्किल है तो ये पूरे अतर का हो गया, पूरी रोटी हो गई। अब ये अगर हमने किया तो ये क्या हो गया? आधा हो गया। ठीक है ना, ये निस्फ हो गया, और निस्फ आपके पास ये हो गया। लेकिन अगर कोई आपके पास ये पूरी एक रोटी है, इसको 4 भागों में तकसीम किया जाए तो ये 1/4 हो गया, निस्फ। ये आपके पास रुबा हो गया, और ये 1/4 हो गया। ठीक है ना। तो अब ये अगर हम देखते हैं इतना जो हिस्सा है ये बराबर किसके आ रहा है? इतने हिस्से के बराबर आ रहा है ना। तो इसका मतलब देखने में बज़ाहिर हम ये बोल सकते हैं कि भाई 1/2 जो यहाँ पर है ये बराबर किसके? 1/4 और जमा फिर 1/4 के, यानी दो 1/4 को जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा? आधा आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसी चीज को अगर हम यहाँ पे देखें करने के लिए, तो ये हमने समझने के लिए
1/4 ये हो गया, और 1/4 इन दोनों को जोड़ना है। तुमने क्या बताया था, जब सेम नंबर हो हाँ, तो नीचे एक बराबर एक ही करते हैं, प्लस 4 वो सेम ही लिख देंगे। अलग होता तो वो तरीका था निकालने का। अब जब सेम है तो ये सेम नंबर नीचे आ जाएगा, और उनके ऊपर का जो अदद है ये 1 है, हाँ, ये ऐसे ही आ जाएगा 1, प्लस ऐसे ही लग जाएगा, और ये 1 जो है ऐसे ही आ जाएगा। तो एक और एक कितना हो गया, दो 2 हो गया, और नीचे कितना हो गया, 4 4 हो गया। अब 2 के पहाड़े में अगर इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, हाँ जी बढ़िया 2 और 2 दूनी 4 4, यानी बराबर कितना आ गया, आधा आ गया। तो ये सवाल हल हो गया। वीडियो आप लोगों ने देखी पिछली बार कि नहीं? हाँ, वीडियो देखेंगे, कॉपी बनाएंगे, इंशाल्लाह आ जाएगा। तो ये सवाल ऐसे हल हो गया। ठीक है ना, यहाँ समझ लिए, जो समझ में नहीं आया पता कीजिए। अच्छा, अब क्या है, अगला सवाल क्या है कि 1/6 को जोड़ना है और 1/2। ये हमने वही हिस्से लिए हैं कुरान करीम के जो वहां पे हमारे आएंगे मिराज के अंदर। 1/2 हिस्सा होता है किसका, बेटी का हिस्सा है। बेटी के साथ में अगर पोती हो तो पोती का हिस्सा 1/6 होता है। अगर एक बेटी है तो उसका हिस्सा 1/2 है। अगर एक ही पोती होती तो उसका हिस्सा भी कितना होता है, अगर एक ही पोती होती तो 1/2 होता। लेकिन अगर बेटी के साथ में पोती हो जाती है तो वही बेटी को 1/2 मिलता है, पोती को 1/6 मिलता है। ऐसे ही अगर मरने वाले ने अपनी बेटी छोड़ी है एक, तो उसका 1/2, और अपनी माँ को छोड़ा है तो माँ का 1/6। सूरा नंबर 11 के अंदर ही मौजूद है वो आयत नंबर 11 में सूरा निसा की। तो अब अगर 1/2 और 1/6 को जोड़ा जाए तो यहाँ पे 1/6 जमा, जोड़ा जाए इसको 1/2 को, तो अब ये अलग अलग हो गए। तो अब अलग अलग हो गए तो नीचे क्या आएगा, तो उसका तरीका फिर हमने क्या बताया कि भाई इनको ये 6 लिख लो और यहाँ 2 लिख लो। अब काटो, 2 से 2 तिया 6, 2 ही कम 2। अब फिर 3 से कटेगा, 3 ही कम 3, और ये 1, तो 2 की गुणा 3 से करो, ये कितना आ गया, 6। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है कहाँ पर आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। अब ये रहेगा, नहीं नहीं, ये जो जब कभी भी यहाँ पे अलग अलग नंबर होंगे, एक मोटा मोटा रूल याद रखें, जब आ जाएगा तो सब सीख ही लेंगे। जब कभी भी यहाँ पे नंबर अलग अलग हैं तो उनको क्या करेंगे, 6,2 ऐसे लिख लेंगे, और ऐसे एक लाइन खींच देंगे, और ऐसे नंबर से काटेंगे, दोनों कट जाएं। तो 2 तिया 6 और 2 एकम 2। अब 3 जब तक काटते रहे जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। तो अब ये 2 और जो 3 आया, जो जितनी बार कटा है उन दोनों की क्या करें, गुणा कर दें। जितनी बार ये नंबर तकसीम हुए हैं उसको क्या करें, आपस में क्या कर दें, गुणा कर दें। मोटा मोटा सा असूल। हाँ, साइड वाले को देखेंगे, यानी जो ये नंबर ऐसे करके हैं सीधे करके, इनके बीच में गुणा का निशान लगा दिया, ऐसे मान के चल दिया। तो 2 तिया है जी, कितने भी नंबर आए लेफ्ट वाले उन सबकी गुणा करनी है। कितने भी नंबर आए, 2 आए, 5 आए, 25 आए, जो भी है उसको ऐसी तरीके से करना है, जो नंबर बाएं वाले हैं। कहाँ पे नंबर बोलिए कोई, चलो ऐसे कर लें, क्या करें। नहीं, रिजल्ट में तो तब आएगा, ऊपर कोई नंबर होगा तब आएगा ना आपके पास। अगर मान लो 12 आ गया यहाँ पे, ये 6 होता, 3 होता, 12 होता, 2 से काटते कितना आता, 2 तिया 6, 3 नहीं कटता, 2 छिक्का 12। अब 3 से काट दो, 3 ही कम 3, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6। अब फिर 2 से काट दो, 1 1 1, तो 2 3 2, यानी 2 गुणा 3 गुणा 2, तो 2 तिया 6 दूनी 12, इसका एल्शियम 12 आ जाता। दूनी 12, बस आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। डेली काम करने का है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करो, साथियों से ले लेते रोज, इनको आता है। तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। जो नंबर यहाँ पर आया उस नंबर को आप यहाँ रख देंगे, ठीक है जी, लाइन के नीचे। अब क्या करना है कि यहाँ पर जो ये 6 है और ये 6 है, इस नीचे वाले 6 को इस वाले नंबर से काटेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। जो नीचे एलसीएम आएगा इसको, यानी इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तकसीम करेंगे। ये कितना आ गया, 1। अब जो 1 आया उसकी गुणा किससे करेंगे, जो ऊपर वाला नंबर है।
इसके नीचे वाले से तकसीम करते हैं, जो आता है उसके ऊपर वाले से गुणा करते हैं। तो ये कितना आ गया, एक आ गया, तो यहाँ पे एक ही आ जाएगा। प्लस अब दूसरा ये 2 से 6 को डिवाइड करो, यानी 6 को इस वाले को किससे तकसीम करना है, इस वाले से 2 से, तो कितना आएगा 3। भाई इस वाले 6 को इस 2 से तकसीम करेंगे, 2 तिया 6, 3 आ गया। अब जो नंबर आया उसको ऊपर वाले से गुणा करेंगे। अगर 2 होता तो 2 से गुणा करते, अब 1 है तो 1 से गुणा करेंगे, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ के लिख देंगे 3 लिख देंगे। तो अब ये जो हमारे पास जो आंसर आया, ये कितना आंसर आ गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 1 और 3 कितना हो गया, 4/6। अब 2 के पहाड़े से क्या ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आ गया, 2/3। तो 1/6 और 1/2 को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3। यही तो पूछा गया था, 1/6 और 1/2 को जोड़ो, उनका जोड़ 2/3 आना चाहिए। आ गया, वो हमने देखा भाई इस तरीके से आ गया। कैसे आ रहा है, जब आपको रट जाएंगी सारी चीजें तो जाहिर सी बातें करने की जरूरत नहीं। भाई कोई बोलेगा भाई आधा आधा कितना हो गया, और जी आधा आधा जो हो गया पूरा हो गया, रुबा रुबा कितना हो गया, आधा हो गया। ठीक है ना, अगला वाला देखिए। अब ये है अलग अलग। 1/8 है, 1/2 है, 1/6 है, 1/8, 1/2, 1/6। तो अब हम क्या करें कि इनको अलग ले लें, 6, 2, 8। अब सबसे पहले 2 से काट के देखें, 2 तिया 6, 2 ई कम 2, 2 चौक 8। अब 3 से काटेंगे तो भाई 3 ही कटेगा और कुछ नहीं कटेगा। अब 4 से काटेंगे तो फिर यही कटेगा। तो अब जो बचे ये 2 की गुणा 3 से की गुणा 4 से, तो 2 तिया 6 और 6 चौक 24, तो ये हो गया 24। तो इस 24 को आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, और यहाँ पे ये वाला जो 24 है, इस 24 को आप यहाँ पे ले जाइए, ये आ गया 24 यहाँ पे। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इस 24 को इस 24 को 6 से, 24 को इस वाले को, यानी इस वाले 24 को 6 से भाग कर दीजिए। 6 चौक 24, 4, ऊपर कितना है, 1, इसकी गुणा 1 से कर दिए, कितना आ गया, 4। यानी यहां पर कितना आ जाएगा, 4। प्लस अब क्या करना है, इस 24 को 2 से, यानी इस वाले 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ गया, 2 से काटेंगे तो 12 आ गया। वेरी गुड। इस 12 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। आप यहाँ 12 रख दीजिए। फिर तीसरा पार्ट, 24 को 8 से तकसीम करेंगे, 8 तिया 24, ऊपर कितना है, 1, 1 करेंगे, यह आ गया, 3 आ गया। अब इसको जोड़ लिए, 12 और 4 16 और 3 19, 19/24। तो यही हमारा वो था कि भाई 1/8, 1/2, 1/6 को जोड़ेंगे तो 19/24 आ जाएगा। अब इसी चीज को अगर हम ये देख लें कि भाई अगर मरने वाले ने अपनी बीवी को छोड़ा है, वाइफ को, अपनी बेटी को छोड़ा है, अपनी माँ को छोड़ा है, बीवी का हिस्सा 1/8, एक बेटी है 1/2, माँ का हिस्सा 1/6, तो 19/24 कौन लेगा, जबल फरूज। बिल्कुल आसान है, कोई टफ नहीं है। वो मसला ये है कि अब एक गुलाम का कॉन्सेप्ट था, उसका भी हिस्सा लगता, तो अब तो हटा दो उसको किताबों से भाई, समझाने के लिए आम आदमी को। वो गुलाम का भी होता है कि गुलाम होगा तो उसका कोई आका होगा, वो मर जाएगा। अब उसको जब लेके चलेंगे तो टर्मिनोलॉजी इतनी टफ हो जाती है। मैं सुन रहा, जुमे के दिन में 2 घंटे ये लेक्चर सुनता हूँ सारे उलमा इकराम के, कि भाई इसमें 2 कोर्स बनाए जाएं। एक तो एक आप आलिम लोगों का बनाया जाए जिसमें खास लोग पढ़ रहे हों, और जब वो आलिम लोग जो है आम जनता को समझाएं तो उसमें से उस कॉन्सेप्ट को हटा दें।
क्योंकि उनको बेवजह बताने का फायदा नहीं है, गुलाम का कॉन्सेप्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप लोगों को याद रखना चाहिए कि ऐसा होता था, ठीक है ना, एक खास तबका उसको याद रखे, आम पब्लिक को सिंपल भाषा में समझा दिया जाए। तो आई थिंक जोड़ने वाले सवाल समझ में आ गए सारे के सारे, ठीक है ना, इसमें कोई टफ नहीं है, करते रहिए, इंशाल्लाह आता रहेगा सारा का सारा। ये 19/24 आ गया, तो ना इसमें आप कैसे पता चल रहा कि वो माँ को। तो अभी तो पढ़ ही नहीं रहे ना मीरास, अभी तो मीरास कहाँ पढ़ रहे हैं, अभी तो हम रियाजी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फिर वो पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फिर ये सारी चीजें याद हो जाएंगी कैसे करनी। मस्जिद में बोर्ड जो रखा हुआ है गैलरी में, सुबह हाँ, में क्लास ले रहा होता हूँ मैं। यही क्या सही है। हाँ उसकी क्या नाम है, नासिर की क्लास ले रहा होता हूँ, नासिर नदवी जो आपके यहाँ सीनियर रह चुका है, नासिर और एकेडमी जो है। एकेडमी में रह चुके हैं, उनकी मैं क्लास ले रहा होता हूँ मॉर्निंग में। तो उनको डेली पढ़ा रहा होता हूँ, जो जो मेन दरवाजे से एंटर करेंगे तो राइट हैंड पे दो बोर्ड रखे हुए हैं, उस पर सवाल हल की वो रखा हुआ, डेली एक सवाल कराता हूँ मॉर्निंग में, उन्हीं से लिखवाता हूँ उर्दू में। उनको ये फ्रैक्शन वगैरह आ गया है सारा का सारा, तो सारा पूरा उनसे उर्दू में लिखवाता हूँ कि उर्दू में लिखो, खुद मैं बोलता रहता हूँ क्या करना है, ऐसे सीखने में आसानी होगी। अब वो ये कि अगर एकेडमी वाले परमिशन देते तो अब तक तो कितने लोग सीख लिया होता, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन वो अब ठीक है, उनका अपना सिस्टम है, ठीक है वो चले। अच्छा अब पांचवा सबक है कि हमने घटाने वाले काम करने, माइनस वाले, ठीक है ना। तो अब इसमें पहला सवाल ये है, तो प्लस वाली सारी हो गई हमारी, जी, वो वाले। ठीक है, जोड़ वाली हो गई। 2/3 में से कहा जा रहा है कि 1/3 को निकाल दो तो कितना बचा, 2/3 में 1/3। 3 को माइनस कर दो। अब ऐसी बात हो गई जैसे कि एक ये आपके पास सर्किल था, पूरी रोटी थी, ये आपके पास क्या हो गई, आधी रोटी हो गई। अब ये कहा जाए आपसे कि भाई पूरी रोटी में से आधी रोटी अमजद खा गया तो कितनी बची। आधी बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही कहा जा रहा है 2/3 रोटी थी, 1/3 कोई खा गया तो कितनी बची। तो तो 2/3 में से, तो जिस में से कहा जा रहा है उसको दाएं हाथ लेफ्ट हैंड पे रखेंगे, ठीक है ना, जो बड़ा नंबर होगा। 2/3 में से, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 बटे, कलर चेंज करो, 2/3 में से घटाना है किसको, 1/3 को। तो फिर वही रूल नीचे सेम है, सेम नंबर आ जाएगा। अब जब नीचे सेम नंबर हो और ऊपर जो भी नंबर होगा वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, नीचे उतर जाएगा, और ये वाला नंबर सेम उतर जाएगा। तो ये कितना आ गया, 2 में से 1 घटाया 1/3, हल हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि 2 1/3 हो, इसका मतलब ये हो गया कि अगर 1/3 होता और 1/3 होता, दो बार 1/3 होता, तो इस ये 3 आ जाता, इसके ऊपर 1 था, इसके ऊपर 1 था, तो 1/3 बराबर कितने हो गए, 2/3 के। ठीक है जी। तो कुरान करीम में दो औरतों का हिस्सा कितना है, 2/3 है। जब दो बेटियां मिल जाएं तो 2/3 है, दो सगी बहनें मिल जाएं तो 2/3 है, दो बाप शरीकी बहनें मिल जाएं तो 2/3 है, और अगर बेटी और पोती मिल जाए तो 2/3 है। देखो बेटी का कितना होता है, 1/2, इतना होने का। ठीक है। और बेटी के साथ में अगर पोती हो, यानी ग्रांड डॉटर हो, और ये डॉटर हो, तो बेटी के साथ में पोती का कितना होता है, एक बटे छः। 1/6। अब अगर इनको जोड़ा जाए तो ये है 2, ये है 2, और ये है 6। अब इसको अगर हम काटें तो कितने से कट जाएगा, 2 से, 2 × 2 और 2 × 3 = 6। फिर आप 3 से काट दें, एक आ गया और ये एक आ गया, तो 2 और 3 की गुणा करेंगे तो 2 × 3 कितना आ गया, 6। इसका मतलब ये आ गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 6। ठीक। अब इस 6 को किससे भाग करेंगे, 2 से, तो 2 × 3 = 6, 3,
और ऊपर एक है, एक से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ गया 3, यानी ये 3 आ गया। अच्छा, अब ये 6 है, जब ये नीचे वाला सेम हो तो ऊपर वाला वैसे ही उतर जाता है। अगर नीचे वाला और ये सेम है तो ऊपर वाला नंबर वैसे ही आ जाता है। कितना आ गया, 3 और 1 4, 4/6। अब ये किससे कट जाएगा 4/6? दो से। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 बराबर 2/3। इसका मतलब अगर एक बेटी हो और एक पोती हो तो पूरे माल का 2/3 तो वही ले जाती हैं। तो औरतें तो बहुत सारा माल लेके जा रही हैं भाई। इसके बाद मान लो किसी की बेटी भी हो, डॉटर, किसी की पोती भी हो, किसी की माँ भी हो, किसी की बीवी भी हो, किसी का बाप भी हो। यानी मरने वाले ने बीवी को छोड़ा, वाइफ को, बाप को छोड़ा, माँ को छोड़ा, और बेटी और पोती को छोड़ा, तो भाई 2/3 तो यही ले गए। 2/3 तो यही लोग ले गए। 1/3 इनको मिल रहा है बाकी को, तो औलाद को तो बहुत कुछ मिल रहा है। ठीक है ना। अब वही है कि जब ना समझी है तो प्रॉब्लम हो रही सारी की सारी। दो बटा एक ही माल बना जी। है एक में 3 हिस्से निकलेगा, दो कैसे हो जाएगा? टोटल 3 हिस्से हुए ना। हाँ 3 हिस्से हो 3 में से 2 हिस्से ले गई ना बेटियां। तो यहाँ पर अगर हम सर्किल बनाएं तो इस सर्किल गए। को ये एक बीच हिस्सा में हो गया। डॉट, एक हिस्सा नहीं, ये तो पूरा तरका हो गया। हाँ। ये तो पूरा तरका हो गया। ये 3 हिस्से हो गए। 3 हिस्से में से दो हिस्से हो गए। ये 1/3 और ये 1/3। अब ये इतना बड़ा अगर हम हिस्सा कर लें तो ये कितना बन गया, 2/3। हाँ। तो 2/3 बेटियां ले गई। अब ये जितने बचे बेचारे, ये सारे काय में जा रहे हैं, ये सब इसके अंदर जा रहे हैं। ठीक है ना। बहुत आसान है, मीरास बहुत आसान है, कोई इख्तलाफ नहीं है। बना दिया बस टफ हमने। 2-3 महीने में बहुत सारे एक्सपर्ट बन सकते हैं, मुश्किल ही है ही नहीं, मुश्किल कुछ भी। चले अब इसको देखें, अगला सवाल क्या कहा। अगला सवाल ये कहा कि 1/2 में से 1/6 को घटाओ। तो 1/2 में से यानी पहले 1/2 लिखो, इसमें से किसको घटाना है, 1/6 को घटाना है। तो अब नीचे क्या आएगा, तो अब नीचे फिर वही तरीका जब तक नहीं आता कि भाई यहाँ 2 लिखा, यहाँ 6 लिखा, 2 से काट दिया, 2 × 2 और 2 × 6। अब आपने 3 लिया और ये 1 हो गया। तो 2 × 3 बराबर कितना आ गया, 6। यानी छठा नंबर ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया। अब क्या करना है, अब आपने ये करना है कि इस वाले 6 को, ये 6 आया, इसको तकसीम करना है इस 2 से। तो कितना आ गया, 3, 2 × 6। और इसके ऊपर कितना है, 1, तो गुणा 1 कर दिया यानी 3 आ गया। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। माइनस का साइन ऊपर है तो माइनस का लग जाएगा। अच्छा, अब ये 6 था और ये वाला 6 ये हो गया, और इसको 6 से तकसीम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। और 1 की गुणा फिर ऊपर वाले से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। इसलिए हमने ये कहा कि भाई अगर ये एक सेम नंबर है तो ऊपर वाला नंबर यहाँ लिख दो उठा के, बात खत्म हो गई। तो ये 1 आ गया। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2 बटे, भाई हाँ, 3 है, 3 में से 1 घटाएंगे, 2 बटे कितना आ जाएगा, 6। अब 2/6 आ गया, ये क्या कट सकता है, 2 × 2 और 2 × 3 = 6। भाई ऊपर 2 है और नीचे कितना, 6 है। तो किसी एक ही पहाड़ी से दोनों काटोगे, तो 2 के पहाड़े में 2 एक बार जाएगा, 2 के पहाड़े में 6 3 बार जाएगा, यानी कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो यही इस सवाल में कहा गया था कि अगर 1/2 में से 1/6 को घटाया जाए तो 1/3 आना चाहिए। 1/2 में से 1/6 को घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब देखिए अगला सवाल देखिए, आगे क्या कहा गया। अगले सवाल में कहा गया 11, एक में से यानी 1 में से माइनस करना है कितने को, 11/24 को। तो इस तरह के जो सवाल आएंगे ये आएंगे जैसे कि जबल फरूज को बांटने के बाद जो बकिया माल बचेगा वो किसको जाएगा, आसाबाद को जाएगा। तो जब कभी भी ऐसा होगा तो हम 1 में से ही घटाएंगे किसको, जो जबील फरूज ले गए। तो ऐसे मान के चल रही है
कि ये जो हिस्सा है किसका है, जबिल फरूज का है, जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं। अब जो असबात के हिस्से होंगे वो हमेशा किस में से घटेगा, पूरा तर्क में से। एक का मतलब क्या है, पूरा तर्क। तो ये कहा जा रहा है एक में से घटाओ किसको, 11/24 को। तो ये तो बड़ा ही आसान का सवाल है, इससे आसान तो कोई सवाल हो ही नहीं सकता है। क्या करना है, जब कभी ऐसा होगा और ये जब कभी भी असबात आएगा तो यहाँ पे आप जो लिखोगे असबात में वो आप लिखोगे यहाँ पे कि ये क्या है, बचा हुआ हिस्सा है। ये आपके पास बचा और ये हुआ और ये हिस्सा है जी। ये बचा हुआ हिस्सा है, तो बचा हुआ हिस्से को हम क्या बोलते हैं, आर, रेसिड्यू, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जब भी निकलेगा हमेशा ये वाला पार्ट क्या होगा, पूरा तर्का। ये पूरा आपके पास क्या होगा, ये पूरा तर्का आपके पास होगा। तो पूरा तर्का हो गया एक, पूरा तर्का क्या हो गया एक, चाहे 1 करोड़ का हो 1 अरब का हो। उसमें से हम किसको माइनस किया करेंगे, जो 11/24 है इसको क्या माना जाएगा, ये है चाबी चाचू के पास। जो बच्चों को माइनस में और जो तीसरा वाला था एजेंट को जरूर प्रूफ नहीं, जरूर प्रूफ तो जेड एजेंट एक एजेंट तीसरा वाला बात समझ में आ रही है मौलाना सारी? हाँ, आ जाएगी इंशाल्लाह आ जाएगी। तो 11 इस जब ये सवाल बना करेगा इस तरह का कि एक में से घटाना पड़ेगा हमारे को, तो ये कहलाएगा बचा हुआ माल, यानी आर हम निकाल रहे हैं जो असबात को जाएगा, है जिसको रेसिड्यूरी बोलते हैं, ठीक है ना। एक क्या हो गया, पूरा तर्का हो गया, पूरे तर्के में से 11/24 को घटा रहे हैं, तो 11/24 क्या हो गया, ये जबिल फरूज हो गया, इसको हम जेड एफ लिखते हैं, जबिल फरूज हो गया। तो अब आपका जो सवाल है इसमें यह कि भाई हमने एक में से माइनस करना है 11/24 को। तो सिंपल सा क्या करेंगे कि यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे और जो नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस नंबर को 24 को यहां लिख देंगे और इस नंबर को यहां पर भी लिख देंगे। जब कभी भी ऐसा कोई सवाल आएगा एक माइनस 11/24, तो 24 को यहां पे भी लिखेंगे यहां पे भी लिखेंगे, ये माइनस का माइनस लग जाएगा और जो ऊपर वाला नंबर है ये वाला नंबर उतरे कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो अब अगर 24 में से 11 घटाएंगे कितने बचेंगे, 13 बचे। तो ऊपर 13 आ गए और नीचे क्या आ गया, 24 आ गया। बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर मान लो और कोई सवाल ले लें इसमें हम कि ऐसा होता कि एक में से 17/24 को घटाना है, तो नीचे क्या लिखते, 24। इधर भी क्या लिखते, 24 माइनस क्या करते, 17। कितना आ जाएगा, 7/24। अगर मान लो ऐसा होता कि 1 - 7/8 होता, तो नीचे क्या आ जाता, 8। यहां पर क्या आ जाता, 8 माइनस का माइनस, यहां क्या आता, 7। कितना आ गया, 1/8। अगर मान लो ऐसा होता 1 - और 19/24 होता, तो 24 यहां पर आ जाता, यहां पर भी क्या आ जाता 24, यहां क्या आ जाता, यहां क्या आ जाता 5/24। तो कितना आसान है, आसानी आसान है। साद बिन रबी हैं, राबी हैं, जो जंग औद में शहीद हुए थे, साद बिन रबी हैं, राबे हैं। जब वो शहीद हो जाते हैं तो उनकी जो बेवा हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं, कहती हैं कि मेरी 2 बेटियां हैं, 2 डॉटर है, और मैं साद की बेवा हूँ यानी वाइफ हूँ, और इनका जो अंकल है चचा सारा माल लेके चंपत हो गए, क्योंकि अरब में तो दस्तूर यही था भाई, ना तो औरतों का हिस्सा था, ना बच्चों का हिस्सा था, ना बूढ़ों का हिस्सा था, और जवानों में भी उसका था जो ताकतवर हो, पावरफुल हो। तो आप खामोश रहे, आपने कोई फैसला ही नहीं किया। जब आयत करीमा नाजिल हो गई तो आपने साद के भाई को यानी इन लड़कियों के चचा को बुलाया और कहा कि 1/8 हिस्सा किसको दे दो, बेवा को दे दो, और 2 बटे किसको दे दो,
बेटियों को दे दो, और जो बच जाए वो तुम्हारा है, यानी आर। जो रेसिड्यू है, रिमाइंडर है, वो तुम्हारा है। तो अब ये मसला होगा तो कैसे हल करेंगे? 2/3 प्लस 1/8, इनको जोड़ो, और जो बचे वो 7 के चचा को पकड़ा दो। तो 2/3 और 1/8, तो अब यहां से ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये 3 है और 8 है, ये तो कटेगा ही नहीं किसी से। भाई 3 3 से कटेगा, 8 8 से कटेगा। तो अगर हम इसको कर भी लें कि 3 को ऐसे करें, फिर 8 छूट गया, और फिर 8 से करेंगे तो फिर 3 और 8 ही आ गया मिला के। जब कोई नंबर ना कटते हो तो उनकी सीधी गुणा कर लेनी चाहिए। जब कट रहे हैं तो ठीक है, ये तो कट ही नहीं रहे ना किसी से। 3 3 से ही कटेगा, 8 8 से ही कटेगा, तो 3 अट्ठे कितने हो गए? 24। तो इसका मतलब ये आ गया कि ये 24 जो आ गया, 24 आ गया इसका एल्शियम। अब 24 को 24 को किससे भाग करेंगे? 3 से। कितना आएगा? 3 अट्ठे 8। इस 24 को किससे भाग करेंगे? इस वाले से। नीचे वाला जो नंबर होता है उसको इस वाले से भाग करेंगे, 8 आ गया। और ऊपर कितना है? 2 से गुणा करें, कितना आ जाएगा? 8 दूनी। तो जहां पे लड़कियों का हिस्सा था, यानी जहां पे डॉटर था, वहां का लिख दिया 16 प्लस। अच्छा, अब ये 24 है, 24 को किससे भाग करेंगे? 8 से। कितना आ गया? 8 तिया, यानी 3 आ गया। और इसकी गुणा किससे करेंगे? ऊपर 1 से। कितना आ गया? 3। तो यहां पर कितना आ गया? 3। तो 2 बेटियां और साद की बीवी कितना ले गई? 19/24। तो अब साद के भाई के लिए कितना बचा? तो अब ये क्या निकालेंगे? आर, बचा हुआ माल, रिमाइंडर, बचा हुआ माल। असबात के लिए, चूंकि वो क्या बन गया? असबा बी नफसी। तो एक में से, पूरे तरके में से, यानी साद की पूरी प्रॉपर्टी में से 19/24 को घटा दो। बात समझ में आई? 19/24 को घटा दिया साद के उसमें से। अब यहां पे नीचे क्या समझाया अभी थोड़ी देर पहले? 24 है तो 24 आएगा। ये 24 कहां चला जाएगा? इधर चला जाएगा। ऊपर कितना है? 19, यहां आ जाएगा। कितना आ गया? 5/24। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 24 लाख 24 दिनार थे, तो 3 दिनार साद की वाइफ को, 16 दिनार यानी 8 8 दिनार बेटियों को, और 5 दिनार भाई को। हो गई तकसीम। है कि नहीं आसान? बस मसला यही है कि फतवा हो देने के लिए तो फिर ठीक है बस। अदरवाइज तो 5वीं क्लास का बच्चा सीख रहा है। हर 5वीं क्लास का बच्चा मिराज के सवाल निकाल सकता है, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। एक बार मान लो कि बंदा ठीक पढ़ा रहे, उसके लिए मैं आप लोगों को तैयार करूँ। आप कह सको, जब आप अपनी पढ़ सीखने के बाद, जब आपको मिरास जब सिखा दी जाए पूरी 3 महीने की, उसके बाद फिर एक सर्टिफिकेट दे दिया जाए, और आपका टेस्ट रजील इस्लाम नदवी साहब ले लें, या आपके पास अमीनुर रहमान साहब जो बेंगलोर में, वो ले लें। जब आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाए जी इनको आ गया है, उसके बाद फिर रिव्यू लिखो किताब के ऊपर हमारी, कि भाई हमने मदरसे से पढ़े थे, वहां सीखा था और यहाँ सीखा था, बंदा सिखाता है कि नहीं सिखाता, तो लोग मुतासर होकर सीखेंगे ना। अदरवाइज कौन सीखेगा? क्योंकि इतना गैप कर दिया है कॉलेज में और यूनिवर्सिटी के अंदर, 2 फील्ड बना दी हैं, जबकि सारे इल्म अल्लाह ताला के हैं। ये तो दिक्कत, और दिक्कत क्या है? जब से ये ब्रेक कर दिया गया, मदरसा अलग और यूनिवर्सिटी अलग, तभी से काम खराब है। जब तक हमने साथ में रखा था, हम ही सारे टॉप पे थे। हम मैथमेटिशियन भी थे, डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे। सारे काम हम नहीं किए, किसने नहीं किए? जब हम लड़ाई झगड़े में पड़ गए तो सारा इल्म कौन ले गए? नसारा ले गए। और वो आपसे अच्छी अरबी जानते हैं। यहूद आपसे अच्छी अरबी जानते हैं, क्योंकि उसने तहकीक करनी है उसके ऊपर, कुरान के ऊपर। उसको ये तो पता है ना जालिम को कि कुरान ठीक है। उसको ये थोड़ा पता है कुरान गलत है। वो तो आपको दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा करता है कुरान गलत है। सारी रिसर्च तो वहीं से करता है बैठ के। जो वहां लिखा है उसके ऊपर रिसर्च करता है, वो कामयाब हो जाता है। चलें, फिलहाल आगे चलते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। ये हो गया। अब कहा गया 7/12 में से, एक में से कितना? 7/12 घटाओ। तो बड़ा आसान है, कोई बता सकता है? भाई एक लिखा, एक में से 7/-12 करना है। 12 ये आ गया, ये 12 आ गया, ये 7 आ गया, कितना बचा? 5/12। कितना आसान है, आसानी आसान है, कोई टफ थोड़ी है।
अच्छा, तो अब माइनस के भी सवाल हो गए, समझ में आ रही, प्लस के भी हो गए, कोई दिक्कत तो है नहीं। प्रैक्टिस करोगे तो आएगी, ठीक है ना, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं जर्व वाले के ऊपर। अगले हफ्ते से आपकी मिराज की क्लास शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। हैं? अगले हफ्ता आखिरी उसको छुट्टी हो तो जाएगी। घर जा रहे हैं, तो फिर कैसे पढ़ेंगे? ऑनलाइन पढ़ो। शुरुआत एक हफ्ता हम लोग रहेंगे। हाँ, तो फिर ऑनलाइन करें, क्लास बंक ना करें, क्योंकि अब तो अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम दे दिया है कि क्लास कभी खत्म ही नहीं हो सकती भाई। ऑनलाइन में अपनी उसमें मशीन में जूम डाल दें, मशीन के अंदर ये आपके जूम आपके पास लैप पीसी में जूम इंस्टॉल कर लें। जूम आईडी आपको दे दी जाएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे, बस क्लिक करेंगे तो क्लास जैसे यहाँ देख रहे हैं वहाँ ज्वाइन हो जाएगी, या किसी के पास अभी है मोबाइल तो देखो उसके अंदर है। हाँ, जूम पे करते हैं तो आप जूम पे क्लास लोगे, जूम पे आनी शुरू हो जाएगी सेम क्लास, बाकी साथियों को सिखा दें कैसे करने का है, बहुत जरूरी है। 2-3 हफ्ते उस पे कर लेंगे फिर आ जाएंगे। हाँ, क्लास नहीं छोड़ें। अब तो एक्सक्यूज है ही नहीं, एक बंदा पहले बोल सकता था जी मैंने अल्लाह ताला तेरे बारे में सुना ही नहीं, तेरे नबी को देखा ही नहीं, तो फिर मैं क्या करता। और ये बात हकीकत भी होती कि उसने सुना ही नहीं होता कभी। जो कितनी चीजें ऐसी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ऐसा कर लेना, वो सहाबी जिंदगी में एक ही बार मिला, वो करके वो चला गया, दोबारा मिला ही नहीं। और वो जो चीज थी वो कैंसिल हो गई कि भाई अब ये नया रूल आ गया, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल था कि भाई जब आप मरने लगो सूरह बकरा के अंदर तो अपने वालिदैन के लिए वसीयत कर जाओ जाके, अब वो मनसूख हो गई जब से सूरह यूसी को मुल्ला की आयत आ गई। अब किसी बेचारे को इतना ही पता होता और चला गया वो गाँव में, और यही जाके दरस देता रहा वो, और उसको नई इत्तला आई नहीं, चूंकि कानून जब तक ये क्या नाम है मोबाइल फोन तो था ही नहीं, पहुंचते पहुंचते सालों लगते थे, तो अगर वो पुरानी बात पे अमल करता रहा तो जजा तो उसको भी अल्लाह ताला देता रहा, ठीक है ना। अब तो आप एक्सक्यूज कर ही नहीं सकते हो, पहले से ही ऑनलाइन ही अब तो एक्सक्यूज नहीं कर सकते ना, अब तो टिप्स के ऊपर है हर एक चीज। अब तो हाफिज जी भी ना पढ़े तो आदमी खुद पढ़ सकता है कुरान शरीफ। अच्छा, अब ये देखें जर्ब वाली, यानी मल्टीप्लीकेशन वाली सारी चीजें आ गई। 1/2 और 1/6 को क्या करना है, जर्ब यानी गुणा करना है, यानी ये वाला निशान लगाना है। तो जब कभी भी, ये तो बड़े अच्छा आसान सवाल है, जब कभी भी ये कहा जाए कि भाई इसको इससे गुणा क्या करना है, जर्ब करना है, तो आपने कुछ नहीं करना, ये जहां जो और लिखा हुआ है बीच में गुणा का निशान बन गया भाई, ये सवाल बन गया। भाई ये दूसरे की गुणा करनी है, तो 1/2 की गुणा किससे करनी है, 1/6 से। कैसे भी कर लो उसको गुणा में, तो बस ये आना है, 2 तिया भी 6 होता है, 3 दूनी भी 6 होता है, ठीक है ना। घटाने में ध्यान रखना है कि जिसको कहा जा रहा है उसमें से, तो 1/2 और 1/6 की गुणा करनी है। तो इसको चाहे ऐसे लिखें तब भी दुरुस्त है, और अगर हम ऐसे लिखें वह 1/2 गुणा 1/6 तब भी क्या दुरुस्त है, तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें आपने जब 1/2 लिखा गुणा 1/6 लिखा, तो ऊपर वाले की गुणा ऊपर से कर दो। अगर नहीं कट रहा है तो पहले काटने की कोशिश करो, तो यहां तो ऊपर नीचे कुछ कट ही नहीं रहा अगर हम देखते हैं तो। भाई यहाँ पे कटने का तो कोई सिस्टम है नहीं, एक से काटेंगे फिर 6 ही आएगा, 2 वो आएगा, तो ऊपर वाले की गुणा ऊपर से ही कर दो। कितना आ गया 1, और 2 की गुणा 6 से कर दो, 2 तिया 2 छिक्का 12, तो सिंपल सा आंसर आ गया, 12 आ गया। पूरा निकालने के बाद ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे का नीचे से, अगर मान लो ऐसे होता 1/3 गुणा 2/3, इनकी गुणा करो, तो अभी भी नहीं कट सकता। तो 2 की गुणा 1 से 2, और 3 की गुणा 3 से, 3 तिया 9, अभी भी नहीं कट सकता ऊपर नीचे, ठीक है ना। नीचे आइए, ये पूरी मैंने बाकायदा बड़ी धीरे धीरे लिख के सारी, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में कैसे किसकी करनी है क्या करनी है करा के सारा दिखा दिया है। अब ये कहा गया कि 7/12 है और 5/3 है, तो 7/12 गुणा 5/3। अब 5 से ये कट नहीं सकता, ऊपर नीचे काट सकते हैं ना, 7 से ये कट सकता है, कटने कोई चांस ही नहीं हो रहा। अगर कटेगा तो काटेंगे। कटेगा तो काटेंगे, देखते हैं थोड़ी देर में भी। 5 सत्ते ऊपर क्या आ गया 35, यानी पहाड़े आपको याद होने चाहिए, और 12 तिया 36, ये सिंपल सा आंसर आ गया। ये कट ही नहीं सकता तो गुणा हो जाएगी। और आ गया ये, अब यहां मिसालें आ गई। 1/2 है
गुणा 3/8 है, तो अभी भी कुछ नहीं कट सकते। तो ऊपर एक इसकी गुणा 3 से हो गई 3, और 8 दूनी 16, 3/16 आ गया। अभी अगला सवाल है 9/7 गुणा 5/8, अभी भी नहीं कट सकता। तो कटने के लिए ऐसे नहीं करना पड़ेगा? काटने के लिए ऊपर नीचे कैसे भी काट सकते हैं, ये ऐसे भी काट सकते हैं और ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, जब भी ऊपर नीचे कट सकता है। तो पहले कटेगा फिर उसको काट के उसके हाँ बाद पहले काटेंगे तो अब देखेंगे कट ही नहीं रहा, तो नहीं कट रहा, तो 9 पंजे के आ गया 45, और 8 सत्ते कितना हो गया 56, क्योंकि हर तरीके के सवाल आएंगे उसके अंदर, ठीक है ना। अब यहां देखें, इस वाले सवाल में ये है 11/24, और ये 3/2, तो कहीं कटने के चांसेस हैं, नहीं, देखो कट रहा होगा कहीं ना कहीं। अब नहीं, 3 × 3 हाँ, और 3 × 8 चलो, 24, तो अब ऊपर 11 आ गया और 1 आ गया, तो ऊपर आ गया कितना 11, और नीचे 8 दूनी 8 दूनी 16। एक ही आंसर कटे ना जी। 3 से काटा ना, 3 × 3 और 3 × 8 24, अब तो कटेगा नहीं ना एक आपके पास, कटेगा तो उसको काटेंगे पहले। कटेगा तो काटेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास वहां से काट दिया जाएगा, तो कितना आ गया 11 आ गया। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आपके पास 33 आ रहा है। तो अगर इसको अगर हम देखें यहाँ पे कि भाई ये 3 है और ये आपके पास 2 है, ये 11 है और ये आपके पास ये 24 है, तो अगर इसको ना काटे ऊपर तो कितना आ रहा है 33, और 24 दूनी 48 आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अभी ये कट सकता है किससे, 3 से, 3 × 3 11 आ गया, और यहां से अगर 48 को काटेंगे तो 3 × 3 1 बचा, और 3 × 18, 48 को भाग अगर करेंगे, 48 है, 48 से 3 को भाग करेंगे तो 3 × 3 बचा कितना 1, ये आ गया 18, 8 ये ऊपर से उतर के आ गया नीचे, तो 3 × 18 पूरा पूरा कट गया, यानी नीचे 16 आ गया। तो आंसर कितना आ गया 11/16 आ गया, 11/16, ठीक है ना। ये 11 थी, ये 33 हो गया, और ये आपके पास इस तरह से हो गया। अब ये तकसीम करने वाले ले लिए कि अब ये दे रखा है 9 बटे कहीं 12 आया, अब ये कितने, ये किससे कट सकता है 9/12, कोई नंबर बताओ। 3 से 3 तिया 9, 9, 3 3 चौक 12, और तो किसी नंबर से कटेगा नहीं, तो इसका आंसर कितना हो गया, ये हो गया। अब कहीं अगर मान लो ऐसा होता 25/50 होता, किससे कट जाएगा, 25 से तो 25 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, ठीक है ना। आप कोई ऐसे काट सकता है 5 पंजे 25 हो गया, और 5 ढाई 50, यानी उसने निकाला 5 बटे क्या निकाला 10, फिर 5 से कट सकता है, 5 × 5 5 दूनी 10, यानी 1 बटे कितना आ गया 2 आ गया, आधा आ गया, हाँ जी। तो अब यहाँ पे आते हैं आपके पास सवालों में, ये 9/3 ये बिल्कुल मैंने करके दिखाया कैसे कैसे करना है, कितनी आसानी से करना है जी। अब ये आ गया 33/36, 33/36 किससे कट जाएगा, 3 से, 3 से कट जाएगा। 3 × 3 और 3 × 3, और 3 × 3 और 3 दूनी 6, तो 11 बटे कितना आ गया 12 आ गया, सिंपल सा आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपके पास देखो 11/12 आ जाएगा आपके पास, ये 11/12 आ गया। 9/72, 9/72 किससे कट जाएगा, 9 एकम 9, और 9 अट्ठे 72, एकदम भी कट जाएगा, और 3 3 से भी काट सकते हो, ठीक है ना। तो यहां से आसानी से भी किया जा सकता है, 3 3 से भी काट सकते हो। भी पहले मैंने इसको 3 से काट के दिखाया, फिर जो आया फिर काट के दिखाया, ताकि प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की। अब 6/36 है, 6 से भी कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 × 36, 1/6 आ गया इमीडिएटली। तो ये सारी चीजें वहां पे आनी है। अब ये 50 बटे है, तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/2 आ गया आंसर। तो ये सारी चीजें वहां पे आनी है। तो अगर कट रहा है तो आप काटोगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटोगे। अब देखो ये एक तरह के सवाल और आए
1/8 का 2/3 कितना होगा? फॉर एग्जाम्पल 5-10 मिनट और ले लेंगे अभी। फॉर एग्जाम्पल कोई मरा, शौहर मरा, उसके औलाद थी और उसकी बीवी का हिस्सा कितना हो गया? 1/8। अच्छा, अब ये बीवी क्या हो गई? बेवा हो गई। इसकी मर्जी है, कहीं जाके शादी कर ले, 1/8 हिस्सा लेके चली गई अपनी। अब इसने जिस शौहर से शादी की, 1/8 है इसके पास, उस वाले शौहर का। अपनी प्रॉपर्टी होगी, इसको छोड़ दीजिए, 1/8 है। अब जब ये मरी तो इसने अपने पीछे अपने हस्बैंड को छोड़ा और अपनी 2 बेटियों को छोड़ा दूसरे वाले शौहर से। लेकिन पहले वाले शौहर से 1/8 प्रॉपर्टी लेकर आई है, या तकसीम होगी, नहीं मिली या मिलेगी। तो 1/8 जो पहले हस्बैंड से इसको मिलेगी वो तो इसकी अपनी हो गई। जब अपनी हो गई तो इसका जो शौहर है, इसके शौहर को कितना जाएगा? इसकी प्रॉपर्टी में से 1/4, चूंकि औलाद मौजूद है। और बेटियों को कितना जाएगा? 2/3। तो अब क्या होगा, अगर मान लो इसके पास अपनी कुछ प्रॉपर्टी हो ही ना, और 1/8 वही हो जो पहले वाले शौहर से लेकर आई थी, तो क्या निकलेगा? इसकी कुल तरका तो 1/8 ही हुआ ना भाई। तो 1/8 का 2/3 किसको जाएगा? बात समझ में आ रही है? अगर वो कुल तरका 1/8 लेकर आई है और उसके पास कोई तरका नहीं है, तो 1/8 का 2/3 किसको जाएगा? बेटियों को। और 1/8 का 1/4 किसको जाएगा? शौहर को। बात समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही? समझ में वाजे नहीं हो रही है? दूसरे शौहर के पास जब शादी की तो पहले शौहर से प्रॉपर्टी मिली 1/8, 8वां हिस्सा 1/8 मुकम्मल हो गया। अब 1/8 उसका मुकम्मल है, तो 1/8 का 2/3 इसको जाएगा और 1/8 का 1/4 इसको जाएगा। तो कैसे सवाल हल करेंगे? 1/8 का 2/3 मतलब सिंपल सा 1/8 गुणा 2/3, बस बात खत्म हो गई। जो अभी पीछे करके आ रहे हैं भाई, 1/8 का 2/3 ऐसे लिखेंगे। 1/8 का यानी जहां का लिखा हुआ है, का की जगह ये लिख दो बस। जहां ये लिखा हुआ ना 1/8 का 2/3, इसको ये लगा दो और इसको अब सॉल्व कर लो भाई। 2/3 गुणा 1/8 सॉल्व करो, कितना आएगा? पहले उसको काटेंगे। हाँ काटो, क्या कट जाएगा? नहीं कटेगा। 2 से 8 4 कटेगा। कट गया, 4 आ गया। तो 3 और 4 की गुणा कर दो, 4 तिया 12, और ऊपर कितनी हो गई? 1 रह गया, 1 की गुणा 1 से यानी 1/12। यानी 1/8 का 2/3 कितना होगा? 1/12। 1/8 का 2/3 कितना होगा? 1/12। काट के यहां से जब, अब ये चीज जो है मदारिस के लोगों को यहां फंस जाते हैं बेचारे, कि कैसे काटा जाए कैसे नहीं काटा जाए। मैंने आपको सवाल बताया कि पहला शौहर जो मरा, उसकी कुछ औलादे थी, बीवी को 1/8 मिला, इसने दूसरी शादी कर ली, हस्बैंड नंबर 2 से शादी कर ली। हस्बैंड 2 से जब शादी की तो उससे 2 औलादे हुई, और फिर ये जो बीवी थी मर गई। तो इसका इस टोटल तरका कितना हो गया? 1/8। तो इसकी जो पूरी मिल्कियत है वो 1/8 ही है ना। तो 1/8 का 2/3 तो बेटियों को जाएगा ना। यानी इसका जो पूरा तरका उसका कितना जाएगा? 2/3 बेटियों को। तो हम ये कह सकते हैं पूरा तरका कितना है? 1/8। तो 1/8 का 2/3 किसको जाएगा? बेटियों को। तो 1/8 का जब 2/3 लिखोगे तो 1/8 का 2/3 ऐसे ही लिखोगे, 1/8 का 2/3। जैसे 1 रुपए का आधा हिस्सा, तो आप क्या लिखोगे? ऐसे ही लिखोगे ना, आधा हिस्सा। 1 रुपए का चौथाई हिस्सा, 1 रुपए का, ये 1 रुपया हो गया, चौथाई हिस्सा ऐसे ही लिखोगे ना भाई। 1 रुपया ये हो गया, इसका चौथाई हिस्सा ये हो गया, 1/4 ही करोगे ना। 1 रुपए का तिहाई हिस्सा, यही करोगे ना। तो ये तो हम कर रहे हैं कि 2/3 बेटी को जाएगा। तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो 4 तिया कितना हो गया? 12। तो कितना हो गया? 1/12। तो ऐसे ही अगला वाला सवाल देखें। 1/12 आया, उससे 11 मतलब बेटी को जाएगा। 1/12 ही जाएगा बेटियों को, 1/8 में से। 12 हिस्से हुए तो मतलब नहीं, अभी 12 नहीं, अभी तो निकलेंगे जाके, मिरास में जाके देखेंगे कैसे निकलेंगे। खींच दे 12 बना। अभी तो सिर्फ ये 12 बन गए आपके पास जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब इस तरह शोहर अगर होगा तो 1/8 का 1/4 शोहर को जाएगा। तो शोहर को कितना आ गया? 32वां हिस्सा गया।
तो अभी भी कुछ नहीं आया, वो तो निकलेगा बाद में जाके, ठीक है ना। अब अगर माँ होती इसकी, तो 1/8 का 1/6 किसको जाता, माँ को जाता। तो 6×8 = 48। अगर इसका बाप होता तो बाप को भी इतना जाता, ठीक है ना। तो फिर वो वहां जाके देखेंगे। फिलहाल फिलहाल ये सिखाया जा रहा है कि जो टर्म आएंगे उनको सीख लो बीच बीच में। अब जैसे ये है 5/24 का, तो 5/24 का कितना, 10/3 निकाल, 3/10 निकालो। अब इसको काटो। भाई जहां का लिखा हुआ है ना, उसको बस निशान बस बना गुणा बना दो, बस सिंपल सा फंडामेंटल। तीन तो यहाँ 5 से भी कट जाएगा, 5 से 10 2 और 3 से 24 8, तो ऊपर रह गया 1, तो ये आ गया 5, और नीचे 8 दूनी 16, 5 बटे कितना आ गया ऊपर एक कैसे करेंगे, एक बचे 3 से कटे ना, भाई ये। 24 से कटे। अच्छा ये भी कट गया ना, 5 भी कट गया, 1/16 रह गया ना अब तो। 3 × 8 = 24, ये 3 कट गया, 3 ही कम 3, 3 × 8 = 24, 5 ही कम 5, और 5 दूनी 10, तो नीचे 2 8 16, 1/, कितना आ गया 16 आ गया, पूरा तकसीम हो गया। भाई 3 से 8 ऊपर आ गया, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 2 8 16, यानी 1/16 हल हो गया। तो ये सारी की सारी प्रैक्टिस इंशाल्लाह होती रहेगी आराम से। ये सारा लिख दिया मैंने कैसे कैसे करेंगे, कितना आएगा। अब जैसे ये, इसमें इसका निशान लगा दो, 2 से 24 कितनी बार कट जाएगा, 12 12 बार। ऊपर 1 हो गया, 1 की गुणा किससे कर दोगे, 11 से, तो 11 आ गया। नीचे 3 की गुणा किससे कर दोगे, 12 3 36, 3 की गुणा इसी से करोगे, 3 तो नहीं कट रहा है ना, ऐसी। अब यहां पर आओगे अब, तो 4 तिया 12, अब ऊपर 1 है, 1 × 7 कितना हो गया 7, नीचे 3 पंजे 15, ये 15 हो गया, कटेगा नहीं नीचे तो। यहां गुणा का निशान लगा दिए, 2 ई कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 दूनी 48, और 5 तिया 15, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, 5 से ही कट गया, ऊपर 1 आ गया, और नीचे 24 तिया कितना हो गया 72। तो ये सारे के सारे चीजें जो हैं, इस तरीके से सारे के सारे सवालात कर दिए जाएंगे, ठीक है जी। अब ये है कि कुरान शरीफ में 2/3 को करेंगे तो 66% आ जाएगा, 1/3 करेंगे 33% आ जाएगा, कैलकुलेटर से देख लेंगे डिवाइड करके, तो पता ही है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक सवाल ले लिया था हमने, ठीक है ना, इसको भी खत्म कर लो, इस सिराजी की किताब खत्म, ठीक है ना। सवाल पढ़ लो। अब्दुल्ला ने आज 10वीं क्लास का इम्तहान पास कर लिया है, उसकी क्या है, उसके और उस्ताद हाँ रहीम ने उसके हाँ वालिद ने घर पर एक दावत का इंतजाम किया। ठीक, उसके वालिद ने पढ़ो ना, हाँ पढ़ लीजिए। उसके वालिद ने एक क्या एक बड़ा शीरमाल, बड़ा शेरवाल रोटी घर पर ही हम्म, तैयार किया। अब्दुल्ला ने अपने रियाजी, रियाजी के उस्ताद और दोस्तों को दावत में हम्म, बुलाया। हम्म, अब्दुल्ला चाहता था कि शेरमाल की 1/4 1/4 हिस्सा उस्ताद को उस्ताद दे, को दे दिया जाए, और आधा यानी हम्म, निस्फ हम्म, 1/2 हम्म, उसके दोस्तों में बांट दिया जाए। हम्म। बताओ अब्दुल्ला के घर के लोगों के लिए कितना हिस्सा बचेगा। अब इसमें जबिल फ्रूज का भी कॉन्सेप्ट आ गया, जिसकी फिक्स कर दिया हमने, आधा दोस्तों को, 1/4 उस्ताद को, बचा हुआ किसको जाएगा माल, घर वालों को। तो हल ये कर दिया हमने। पहले मैंने लिखा था चॉकलेट, तो अब उन्होंने क्या लिखा, मैंने केक लिखा था, तो रजील इस्लाम दादी ने कहा कि भाई ये किताब तो नदवा जाएगी, वहां जाएगी तो कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी जगह कुछ और लिखो केक की जगह पे। शेरवाल ने तो फिर शीरमान लिखा। तो ये आ गया जी, उस्ताद का हिस्सा 1/4 देना है, दोस्तों का क्या देना है 1/2 देना है। तो मुकर्रर किए हुए हिस्से यानी जबिल फरूज के कुल हिस्सों का जोड़, दोस्त और उस्ताद, भाई नीचे 4 आ जाएगा, भाई 2 और ये करेंगे, भाई ये 4 है और ये 2 है, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2, फिर 2 से काटेंगे, तो ये आ गया, तो 2 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4 इसका ये एलसीएम आ गया, 4 ही कम, ये जब सेम हो नीचे का तो ऊपर वाला नंबर आ गया, और इस 4 को इस 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 2 आ गया, और फिर 2 की गुणा 1 से करेंगे ऊपर वाले से तो कितना आ गया 2 आ गया, तो ये 2 आ गया। तो 1/2 और 1/4 मिलके कितना हो गया 3/4, 3/4 माल कौन ले गए, दोस्त और उस्ताद। अब घर वालों के लिए बचा हुआ माल यानी असबात के लिए बचा हुआ हिस्सा
पूरा माल यानी पूरा तरका मुकर्रर किए हुए इससे, यानी जबिल फरूज का पार्ट। तो यहां पर क्या हो गया कि ये उल्टा इधर लिख गया अगर देखा जाए, ठीक है ना, ये चीज यहां होनी चाहिए थी, ठीक है ना, पूरा तर्क इधर होना चाहिए था और ये इधर होना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि पूरा माल आपके पास एक है, एक में से 3/4 घटा दिया तो ये 4 नीचे आ गया, ये 4 इधर आ गया, ये आ गया, 1/4 ही बचा, तो यहाँ पे खुलासा लिख दिया गया, यहाँ खुलासा लिख दिया गया कि भाई सभी घर वालों के सबके जो हिस्से हो गए, ये उस्ताद का ले लिया, दोस्त का ले लिया, घर वालों का ले लिया, उसका 1/4, ये दोस्तों का, ये कितना आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, ये सेम है, ये सेम है, 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 आ गया, 4 एकम 4 ये आ गया, यानी 4/4 पूरी रोटी क्या हो गई, तकसीम हो गई, पूरा तड़का क्या हो गया, तकसीम हो गया। तो ये आपके पास खुलासा आ गया कि भाई शीरमाल के 4 टुकड़े किए जाएंगे, ठीक है ना, एक हिस्सा जो है उस्ताद को चला गया, 2 हिस्से दोस्तों में चले गए, एक हिस्सा घर वालों के लिए रह गया। तो ये सिराजी की किताब सब खत्म हो गई। अब इसी किताब को जो है 10-15 दिन पढ़ाया है मदरसे में, तो मैं नहीं समझता किसी बच्चे को ना आए, सारे लोग सीख लेंगे सुकून के साथ में। बात समझ में आ रही है? तो इससे आसान कोई किताब नहीं हो सकती है मैथ की। वही असल मैथ में ही है, हाँ, जो पढ़ाने वाले सारा टीचर जो का प्रॉब्लम है वो मैथ का मैथ है। में ही और जितने भी मैंने जो है तकरीबन ऐसे मान के चलो उन लोगों को ही पढ़ाया है जो एमए कर चुके हैं, जो नदवा से भी फारिग हैं, जो देवबंद से ही फारिग हैं, जिनकी एज जो है 75 साल है, उन लोगों को मैंने पढ़ाया। तो वो भी कहते हैं कि भाई हमें जब टीचर पढ़ाते थे तो वो आते थे बस लिख के चले गए, हम भी रट लेते थे, पास हो जाते थे। सब मैथ के प्रॉब्लम है। मैं ये मैथ का प्रॉब्लम है, ये उल्मा का प्रॉब्लम नहीं है, ये है मैथ का प्रॉब्लम। अब उनको मानना चाहिए कि मैथ का एक उस्ताद रखा जाए पढ़ाने के लिए। सिराजी आप पढ़ा दो, कोई मना नहीं कर रहा, आप सितारे हैं, सर के ताज हैं, लेकिन भाई आपके पास जो गलती है, क्या किया जाए। आखिर तो मैथ में मैथमेटिक्स ठीक कर लें तो दिक्कत ही नहीं है, सारा काम तो मैथमेटिक्स का है। बाकी तो फिर आपको पता ही है, वो तो उससे अच्छा पता है जो बंदा पूछने के लिए कितना ही पढ़ा हो जाए। आपको तो पूरा पूरा पता है भी कैसे कैसे होना है, जो चीज आपने जर्नल रूल भी नहीं बताने वो भी आपको पता है। तो अब नया जनरेशन जो चाहेगा वो इस तरीके से चाहेगा भी मौलाना साहब आया कैसे, चलो बाप मर गए तकसीम कर दिए तो तकसीम कैसे किया, अब वो आप समझा नहीं पाते बेचारे को, तो वो समझता है कि भाई ये पता नहीं, इसको आता ही नहीं है। तो बस यही चीज काम करना है। तो आप लोगों ने सीख के इंशाल्लाह ये काम करना है कि इस चीज को जो सीख रहे हैं इस चीज को प्रमोट करना है, अपने अपने मदारिसों में लौट के जाओ एज ए गेस्ट फैकल्टी की तरह कि भाई सिराजी हम फ्री में पढ़ाएंगे, पैसे नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये काम होगा इंशाल्लाह, कैसे नहीं होगा, होगा आराम से होगा। चलिए, तो अगले हफ्ते से आपका फिर वो शुरू करेंगे क्या, सिराजी